Hello student, this is Monica Thakre. Welcome to my channel. Today we are going to study about linear equation in two variable. दोस्तों हमने हमारे लास्ट वीडियो में जाना था कि linear equation in two variable क्या होता है, उसका डेफिनेशन हमने समझा था और आज हम सीखने वाले हैं simultaneous equation। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों simultaneous equation। दोस्तों simultaneous equation means when we think about two equation at the same time then that is called as simultaneous equation। दोस्तों जब हम दो linear equation in two variable का विचार एक समय पर करते हैं तो उसे ही कहते हैं simultaneous equation। जैसे दोस्तों मान लीजिए एक इक्वेशन हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। एक सिंपल एग्जांपल हमने लिया है और दूसरा एक इक्वेशन है दोस्तों जो है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो दोस्तों इसमें जो ये इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, मतलब x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हम इस इक्वेशन में रख दे तो यहाँ इक्वेशन को वो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 आना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए -1 एंड 5, मतलब x की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में -1 पुट कर दें और y की वैल्यू अगर हम 5 पुट कर दें तो हमें आंसर मिलेगा 4। ठीक इसी तरह जैसे एक इसका सॉल्यूशन हो गया -1 एंड 5, ठीक इसी तरह और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे 4 0 ये भी एक सॉल्यूशन है, या फिर 1 3 ये भी एक सॉल्यूशन है, या फिर 6 -2 ये भी एक सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम और एक इक्वेशन इसके साथ ले रहे हैं तो इसके भी कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए 0 -2, अगर ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं x की जगह पर अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा 0 माइनस, यहाँ फिर से है y की वैल्यू -2, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स 2 इज इक्वल्स टू 2। तो ये एक इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक इसी तरह और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे 1 0 या फिर 3 4 ये भी एक सॉल्यूशन है, या -1 -4 ये भी एक सॉल्यूशन है, मतलब इस लीनियर इक्वेशन के ये पॉसिबल सॉल्यूशंस है। लेकिन दोस्तों जब हम इनका अलग अलग विचार करते हैं तो हमें काफ़ी सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं, लेकिन अगर हम इसे साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह अगर एक साथ अगर हम इनका विचार करें तो हमें x और y की कुछ ऐसी कॉमन वैल्यू ढूंढना है कि जो दोनों ही इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। तो दोस्तों ऐसी एक वैल्यू है इस इक्वेशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो 2 2, मतलब अगर हम 2 2 यानी x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2 अगर हम इसमें पुट करें तो हमें यहाँ मिलेगा x प्लस वाई मीन्स 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक उसी तरह अगर हम यही वैल्यू इसमें भी पुट कर दें तो 2 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, तो 2 इंटू 2 4 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, मतलब यहाँ भी वो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। तो इस समय ये जो दोनों इक्वेशन वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन है 2 2 मीन्स x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 2। वैसे दोस्तों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेनली 3 मेथड्स होती है, जिसमें इसकी जो फर्स्ट मेथड है वो है दोस्तों एलिमिनेशन मेथड। द फर्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड जो मेथड है दोस्तों वो है ग्राफिकल मेथड, और जो थर्ड मेथड है वो है डिटर्मिनेंट मेथड। ये जो डिटर्मिनेंट मेथड है दोस्तों इसे क्रैमर्स रूल भी कहा जाता है।
क्रैमर्स रूल। और आज के इस वीडियो में हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की जो फर्स्ट मेथड है, मतलब एलिमिनेशन मेथड जो है, उसी के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं क्या होती है एलिमिनेशन मेथड। इसके लिए हम यहाँ एक एग्जांपल लेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन का। तो एग्जांपल है दोस्तों 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। दोस्तों एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है हमें ये जो दो टर्म दी हुई है उसमें से किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना है। एक तो x वाली टर्म को एलिमिनेट करना है या फिर y वाली टर्म को एलिमिनेट करना है। अगर हम x वाली टर्म को एलिमिनेट करेंगे तो पहले हमें y की वैल्यू मिलेगी, फिर वही y की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट कर देना है ताकि जिससे हमें x की वैल्यू भी मिल जाए। तो दोस्तों इसके लिए एक कंडीशन यहाँ है कि अगर हमें मान लीजिए x वाली टर्म को एलिमिनेट करना है तो x के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। जैसे इस इक्वेशन में भी हम देख सकते हैं कि x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। तो अगर x का कोएफिशिएंट इक्वल है तो हम उस टर्म को एलिमिनेट कर सकते हैं जिससे कि हमें y की वैल्यू मिले। लेकिन कभी कभार ऐसे भी कुछ इक्वेशंस होते हैं जिसमें हमें शुरुआत में जो कोएफिशिएंट दिए हुए हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। उस केस में हमें वो इक्वेशन पहले इक्वल करना ज़रूरी है। x या y में से किसी भी एक के कोएफिशिएंट को हमें पहले इक्वेट करना होगा। लेकिन इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी इक्वल है तो इसमें इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें देखना है कि ये जो इक्वल कोएफिशिएंट है उनके साइन कैसे है, क्या वो सेम है या फिर अपोजिट है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव 2 है, यहाँ भी पॉजिटिव 2 है, मतलब साइन सेम है। और अगर साइन सेम होते हैं तो दोस्तों हमें इन इक्वेशन की सब्सट्रैक्शन करनी है। लेकिन अगर साइन अपोजिट है तब हमें एडिशन करनी होती है। तो जैसा कि इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि दोनों जो x के कोएफिशिएंट है उनके साइन सेम है, तो हम दोनों इक्वेशन की क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हम उसको लिख लेते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 13। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसकी सब्सट्रैक्शन हमें करना है तो हम जानते हैं कि सेकेंड जो इक्वेशन होगा उसके जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस है माइनस आ जाएगा और यहाँ भी प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब 2x माइनस 2x ये जो है टर्म एलिमिनेट हो गई, मतलब कैंसिल हो गई, डिलीट हो गई। अब यहाँ माइनस 3y माइनस y है तो आंसर विल बी माइनस 4y और यहाँ होगा 9 माइनस 13 मीन्स माइनस 4। दैट मीन्स 4y इज इक्वल्स टू 4। माइनस माइनस साइन हमने कैंसिल कर दिया और y की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे 4। इसको इधर लेकर आ गए तो 4/4 मीन्स y इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो y की वैल्यू है दोस्तों उसे हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं या इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 था दोस्तों हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ हमें y की जगह पर 1 पुट करना है तो हम लिखेंगे 2x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 9। दैट मीन्स 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। दैट मीन्स 2x इज इक्वल्स टू 9। ये माइनस 3 को इधर लेकर आते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 3। तो 2x इज इक्वल्स टू 12, मतलब x की वैल्यू निकालने के लिए अब हमें 2 को इधर लेना है तो ये हो जाएगा अपॉन 2, मतलब x इज इक्वल्स टू 6। तो ये हो गया दोस्तों इसका सॉल्यूशन। y इज इक्वल्स टू 1 and x is equals to 6. This is the solution of this given simultaneous equation. तो आई होप दोस्तों आपको ये मेथड पसंद आई होगी। तो चलिए हम एक और एग्जांपल इसका लेते हैं। तो दोस्तों अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -3 और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4। तो जैसा कि हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ x का जो कोएफिशिएंट 5 है तो यहाँ 1 है, मतलब ये सेम नहीं है।
y का जो कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, मतलब ये भी सेम नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें किसी एक कोएफिशिएंट को सेम करना होगा। अगर यहाँ x का कोएफिशिएंट 5 है तो हमें यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 5 करना होगा। एक तो y का कोएफिशिएंट इक्वेट कर दीजिए या फिर x का। यहाँ x का कोएफिशिएंट इक्वेट करना ज़्यादा इजी होगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यहाँ 5x मिल जाएगा, इसलिए हम करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। तो इक्वेशन 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 20। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब याद रखना है दोस्तों कि इक्वेशन 1 हमारा एज इट इज है और इक्वेशन 2 और 3 सेम है, लेकिन हमें अभी 2 को कंसिडर नहीं करना है, उसके जगह पर हमें 3 लेना है। तो अब हमें फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को देखना है। इसमें हम देख सकते हैं कि 5x है यहाँ और यहाँ भी 5x है, दोनों के साइन जो है वो सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 जो है उसमें से इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 हम लिख लेंगे 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -3 और यहाँ लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 5x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 20। अब इनके सब्सट्रैक्शन कर देते हैं तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 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 5x माइनस 5x ये एलिमिनेट हो जाएगा। 2 माइनस 25 मतलब यहाँ आ जाएगा -23y और यहाँ -3 माइनस 20 मीन्स यहाँ हो जाएगा -23। माइनस साइन को हटा देंगे हम तो यहाँ 23y इज इक्वल्स टू 23 मतलब y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 23/23, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो y की वैल्यू है दोस्तों वो वैल्यू हमें पुट करनी है किसी भी एक इक्वेशन में। तो पुट y इज इक्वल्स टू 1, जो भी इक्वेशन आपको सबसे इजी लगे उसमें पुट कर दीजिए। या इक्वेशन नंबर 2 हमें इजी लग रहा है तो हम इसमें पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4। इसमें अब हम क्या करेंगे y की जगह पर 1 रख देंगे तो ये इस तरह से हमें मिलेगा। तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम 5 को इधर ले लेते हैं तो x की वैल्यू हमें मिल जाती है इस तरह से -1। तो x y मीन्स यहाँ पे है -1 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। दोस्तों ये थी एलिमिनेशन मेथड साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की। आई होप आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आगे वीडियो आप देख पाए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।